हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस के क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाले। और हम लोग 2.21 पर आ गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 21 है, टू एलिमेंट्स ए एंड बी। एलिमेंट्स हैं दो, ए और बी। फॉर्म कंपाउंड्स हैविंग फॉर्मूला AB2 एंड AB4। दो कंपाउंड बना रहे हैं, एक है AB2 और एक का फॉर्मूला है AB4। When dissolve in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, जब उनको 20 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया जाता है, 1 ग्राम ऑफ AB2 lowers the freezing point by 2.3 केल्विन। तो अगर हम लोग 20 ग्राम बेंजीन के अंदर 1 ग्राम AB2 ऐड करते हैं तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 2.3 केल्विन से डाउन यानी कि कम हो जाएगा। जबकि अगर हम लोग AB4 का 1 ग्राम ऐड करेंगे तो उससे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 1.3 केल्विन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट बेंजीन के लिए 5.1 दे दिया है और एटॉमिक मासेस हमसे पूछा हुआ है ए और बी का क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द एटॉमिक मास ऑफ ए का एटॉमिक मास क्या लेट कर लेते हैं, x ग्राम पर मोल। x हम लोग लेट कर लेते हैं कि ए का जो है वो एटॉमिक मास है। उसके बाद एटॉमिक मास ऑफ बी का एटॉमिक मास क्या मान लेते हैं अपन, y ग्राम पर मोल। अब मोलर मास ऑफ AB2 का मोलर मास क्या होगा, A का x है, B की 2 एटम्स है तो 2 into y, तो x plus 2y वी कैन से ग्राम पर मोल। और अगर हम लोग बात करें मोलर मास ऑफ AB4 की तो x plus 4 into y, x plus 4y ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास मतलब AB2 और AB4 का मोलर मास आ गया। अब हमें जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हमें फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला रिक्वायर्ड है। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। डेल्टा TF चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। फर्स्ट केस की बात करते हैं अब आप यहाँ पे। केस 1, फर्स्ट केस में बेंजीन के लिए जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है वो 5.1 केल्विन केजी मोल इनवर्स है, ये गिवन है अपने को। उसके बाद डेल्टा TF सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना कम हो गया है, 2.3 केल्विन। तो यानी कि डायरेक्टली डेल्टा TF की वैल्यू हमें दी हुई है 2.3 केल्विन। उसके बाद इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमें मोलैलिटी फाइंड करनी है। तो व्हाट इज मोलैलिटी, मोल्स ऑफ सोल्यूट। यहाँ पे जो सोल्यूट है वो कौन है, AB2। फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं तो सोल्यूट हो गया AB2 अपॉन मास ऑफ सोलवेंट। सोलवेंट यहाँ पे कौन है, बेंजीन है, इन केजी। तो मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, मास अपॉन मोलर मास होता है। तो कितना मास AB2 का डिसॉल्व किया गया है, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम। बेंजीन का मास हमें गिवन है 20 ग्राम, सॉरी मास अपॉन मोलर मास। AB2 का मोलर मास x प्लस 2y है और बेंजीन का मास 20 ग्राम है। इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना होता है, जो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। इसको कट कर दोगे तो यू विल गेट 50। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूला में।
तो डेल्टा टी एफ जो है वो है आपका 2.3 केल्विन, के एफ की वैल्यू है 5.1 और मोलैलिटी आई है 50 डिवाइडेड बाय x प्लस 2y। ओके, ये जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट ये कट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे भी अपॉन 10 हो जाएगा, यहाँ पे भी अपॉन 10 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 23 को x के साथ करोगे 23x होगा, 23 को 2y से करेंगे 46y होगा, 51 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 255 होगा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी जो है वो तैयार हो गई। उसके बाद अब बात करेंगे दूसरे केस की, केस 2। सेकेंड केस में क्योंकि बेंजीन ही सॉल्वेंट है तो यानी कि के एफ की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, 5.1 केल्विन केजी मोल इनवर्स ही रहने वाली है। डेल्टा टी एफ अब फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ है, दिस इज 1.3 केल्विन, तो 1.3 केल्विन लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे भी फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मोलैलिटी की बात होगी। तो अब मोलैलिटी में क्या आएगा, किसके मोल्स लिखेंगे हम लोग, सोल्यूट यहाँ पर AB4 है और डिवाइडेड बाय सोलवेंट हमारा सेम है तो दैट इज मास ऑफ बेंजीन और वो अपन लेंगे केजी। तो मोल्स यहाँ पे अपने पास मास अपॉन मोलर मास होता है, तो AB4 का भी जो मास है वो 1 ग्राम है। मोलर मास हमने x प्लस 4y यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है। बेंजीन का मास वही 20 ग्राम है, केजी में बदलेंगे 1000 के लिए, तो ये आपका बन जाएगा 50 अपॉन x प्लस 4y। अब वैल्यू पुट कर देंगे, डेल्टा टी एफ की जगह पर 1.3 आ जाएगा, के एफ की वैल्यू फिक्स है 5.1 और मोलैलिटी है 50 डिवाइडेड बाय x प्लस 4y। डेसिमल पॉइंट ये वाला इसको कैंसिल कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 इंटू एक्स 13x, 13 इंटू 4 52y, 51 को यहाँ पे भी 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2550 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब आपको पता है कि एलिमिनेशन मेथड जो आपने 10th क्लास में किए हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन भी आप यूज कर सकते हो, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे इन मेथड्स को यूज करेंगे। तो ये करते हैं यूज हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में जो x के साथ कोफिशिएंट है 23 और जो यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट है 13, इनको इक्वल कर लेंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई 13 के साथ होगी और सेकंड की मल्टीप्लाई 23 के साथ करेंगे। हमें की इक्वेशन पूरी मल्टीप्लाई होनी चाहिए, मतलब पूरी का मतलब क्या है कि ऐसे नहीं कि के लिए आप x वाले ही कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करोगे, आपको एंटायर इक्वेशन मल्टीप्लाई करनी होती है। ये आप इरेज कर देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 13 को पहले मल्टीप्लाई किया गया है 23 के साथ, तो लेट अस मल्टीप्लाई 13 विथ 23, 299x। फिर 13 को 46 के साथ मल्टीप्लाई किया गया है 598y। 13 को 255 से मल्टीप्लाई किया गया 33150। फिर यहाँ पे चलेंगे, 23 को 13 से करेंगे तो 299 ही आएगा, तभी x के कोफिशिएंट सेम होंगे। 23 को 52 से करेंगे तो 1196y आ जाएगा। फिर 23 को 2550 से करेंगे तो 58650 आ जाएगा। साइन क्या करेंगे अभी, चेंज। तो 1196 में से
598 माइनस किया तो 598y आ गया। अब 58,650 में से 33,150 माइनस करेंगे तो 25,500 आ गया। तो y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिवाइड करते हैं। तो सॉल्व करके आई एम गेटिंग 42.64 ग्राम पर मोल। तो यानी कि जो एलिमेंट बी है उसका जो मोलिकुलर एटॉमिक मास है वो 42.64 आया है। अब आपको तो बस तरीका एक मेथड सीखना है, क्योंकि वैल्यूज एग्जाम में आपको इतनी वो मतलब नहीं मिलेगी। जैसे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा आप देख रहे हैं कि टफ हो रही है, तो यहाँ पे वो आपको कैलकुलेशन मिल रही है, लेकिन एग्जाम में आई डोंट थिंक कि आपको कोई इतनी ज्यादा टफ वो देंगे। ठीक है, तो ये चीज होती है। और वैसे भी इसको सॉल्व आई थिंक एक और तरीके से कर सकते हैं हम लोग, चलिए बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये देख लेते हैं। अब y की वैल्यू 1 या 2 किसी में भी पुट करते हैं। put y is equal to 42.64, let me say in 1 में पुट कर देते हैं अपना। 46 multiply by y is equal to 2550। अब 46 की मल्टीप्लाई 42.64 से करेंगे तो आई एम गेटिंग 1961.44 is equal to 2550। 2550 माइनस, तो 1961.44 माइनस का हो जाएगा। माइनस करेंगे 2550 588.56 हो गया। तो x कैलकुलेट करने के लिए 23 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 25/59 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से x यानी कि A का एटॉमिक मास आ गया है 25.59 ग्राम पर मोल। ये आंसर है हमारा। तो A और B का एटॉमिक मास हमने कैलकुलेट करना था और वो हमने कैलकुलेट कर लिया। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आई थिंक एक मेथड और भी है जो हम लोगों ने 10th क्लास में किया था तो वो एलिमिनेशन टाइप ही, लेकिन इक्वेशन जब इतनी मतलब बड़ी बन जाए तो कैसे पर रिजोल्व कर सकते थे। पहले इनको ऐड कर दो एक बार इक्वेशन को, जैसे 23 + 13 36, 46 और 52 और 98, then 255 + 255 तो 5100। और इनको आप देख सकते हो कि क्या ये कट हो सकते हैं। 5100 डिवाइड बाय 36। ओके, और एक बार इनको माइनस कर दो इक्वेशन को, जैसे 23 में से 13 गए 10x, 46 में से 52 गए 6y माइनस का, और इसमें से ये माइनस करोगे 0 बन जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको देखें तो ये आई थिंक 6 के टेबल पे जाता है। यस, ये पूरी इक्वेशन 6 के टेबल चली जाएगी। तो ये आपका बन जाएगा 6x और j 16y इज इक्वल टू 850। ओके, और ये और भी आगे सॉल्व हो जाएगा। तो 2 के टेबल पे 3x 8y इज इक्वल टू 425। तो यानी कि ये टोटल 12 के टेबल पे मतलब जो है वो जा सकती है वैल्यूज। यस, तो 12, और ये नीचे आप 2 कॉमन ले सकते हो, तो 3x नहीं सॉरी 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। यस, ये देखो बहुत इजी वर्क किया तो ना। अब इसकी मल्टीप्लाई 5 से कर सकते हो और इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर सकते हो।
ठीक है, तो ये मतलब यही चेक करना था कि क्या हो सकता है, तो मतलब इससे इक्वेशन और ज्यादा आसान बन जाएगी और क्वेश्चन सॉल्व करना बेहद इजी हो जाएगा। ओके, तो इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 22nd। 22nd क्वेश्चन है, एट 300 केल्विन 300 केल्विन टेम्परेचर पे 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन अ लीटर ऑफ इट सॉल्यूशन। ग्लूकोज 36 ग्राम प्रेजेंट है सॉल्यूशन जिसका मतलब वॉल्यूम 1 लीटर दिया हुआ है, हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 बार, और ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है 4.98 बार। तो पहले मैं यहाँ पे फॉर्मूला दूं ऑस्मोटिक प्रेशर का, P या पाई से रिप्रेजेंट किया गया है आपकी बुक में, CRT इसका फॉर्मूला है। व्हाट इज C? मोलैरिटी और कंसंट्रेशन, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, T इज द टेम्परेचर। तो पहले केस में जो प्रेशर है वो है 4.98 बार, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स सोल्यूट के कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला हम लोग चलते हैं, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मास जो सोल्यूट का दिया हुआ 36 ग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ग्लूकोज सोल्यूट है। ग्लूकोज का फॉर्मूला एज यू नो C6H12O6 होता है, तो इसका मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। 12 जो होता है वो एटॉमिक मास होता है कार्बन का, तो 12 इंटू 6 72, हाइड्रोजन का 1 इंटू 12 और ऑक्सीजन का 6 इंटू 16, तो ये आ गया 36 अपॉन 180, यानी कि 1/5 मोल, ये आ गया। ओके, तो मोल्स यानी कि अपा कैलकुलेट यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि N1 आ गया, और कॉन्सेंट्रेशन जैसे कैलकुलेट करनी है तो C1 क्या आएगी, मोल्स कितने मोल्स है 1/5, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ इन अ लीटर, तो यानी कि 1 लीटर, और जो वॉल्यूम होता है वो लीटर में ही होना चाहिए, तो लीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पहले केस में दे दी 1/5। ये हो गया फर्स्ट केस का टेम्परेचर। ओके, टेम्परेचर की बात हुई है, तो टेम्परेचर इज 300 केल्विन। आर तो कांस्टेंट होता है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। सेकंड केस में क्या है, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 1.52। चलिए अब आप पहले फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं, फर्स्ट के जो टर्म बनी है 4.98 इज इक्वल टू 1/5, आर का आर लिख लेंगे, टेम्परेचर का 300 लिख लेंगे। ये तो थोड़ा और भी आसान हो गया, 4.98 इज इक्वल टू, ये आपका कैंसिल हो जाएगा 60R। दिस इज इक्वेशन लेट मी से 1। अब सेकंड के अकॉर्डिंगली जो पाई 2 है यानी ऑस्मोटिक प्रेशर वो 1.52 बार है। ठीक है, टेम्परेचर सेम बात कर दी, यानी कि T1 और T2 इक्वल है, तो T2 की वैल्यू भी 300 केल्विन है। कॉन्सेंट्रेशन हमसे पूछा हुआ है यानी कि C2 की वैल्यू, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली पाई की जगह पे हो जाएगा 1.52, C को रिप्लेस कर देंगे C2 से, R का R, और टेम्परेचर इज 300। दिस इज लेट मी से इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है, डिवाइड करेंगे 2/1, 2 को ऊपर रख दो, 1.52, 1 को नीचे रख दो, 4.98, C2 मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड में 60R हो जाएगा। R के साथ R कैंसिल, ये 5। तो C2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे भी, तो ये सिंपली कट हो जाएंगे, तो 152/498, और ये जो 5 है वो आपका हो जाएगा डिवाइड। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कंसंट्रेशन निकल के आएगी 152 डिवाइड बाय 498 डिवाइडेड बाय 5, तो वी आर गेटिंग 0.061, या तो कैपिटल M यूज कर लो या फिर मोल लीटर इनवर्स या मोल पर लीटर भी यूज कर सकते हैं।
तो ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट होके आ गई। क्लियर है? अगर प्रेशर कम होगा तो कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होने वाली है, कम होने वाली है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वही जो कॉन्सेंट्रेशन पहले 1/5 थी यानी 0.2, अब वो कम होके 0.06 रह गई है। तो 2.21 एंड 2.22 आपके न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए, डन हुए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।